हरिओम जी, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अमित चौधरी, हरियाणवी लोक गायक भी हूँ और साथ में ये लोग मुझे बाबा कह रहे, महाराज कह रहे, कोई कुछ कह रहे। 5 दिवसीय मैंने पंचदोणे की तपस्या करी है, जीवन की पहली तपस्या है और पहला तप भगवान को मैंने स्मरण किया 5 दिन तक लगातार, बहुत अच्छा लगा। तो अब घर पे आ गया हूँ। आदरणीय गुरु जी करमपाल शर्मा जी, गुरु माता जी मंजू शर्मा जी, साथ में मेरे शिष्य हैं, ये बैठे हैं। ये शिष्य भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मंजू यादव, आरती बोहरिया, विक्रम माची। एक कमेंट आया था फेसबुक पे, उससे देख के मुझे थोड़ा अटपटा से भी लगा, हंसी भी आई। तो गुरु माता जी कमेंट था कि हमारे जैसे राठ क्षेत्र है और अहिरवाल है, बोले हमारे अहिरों की, हमारे राठ क्षेत्र की या हमारे क्षेत्र की लड़कियों को नचा नचा के स्टेज पर खुद बाबा जी बन गए। तो पहली बात तो ये बता दूं, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने भी कहा है कि जीव जंतु पशु पखेरी नाचे दुनिया सारी, नाचण में के दोष बता, बस अक्ल की होशियारी। भाई थारी तुम देखो उस वे में। हाँ मानता हूँ, आजकल लड़कियां थोड़ा सा दिखावा करती है डांस में, वो दिखावा भी आप करवाओ। जो आप कमेंट कर रहे हो आप ही तो करवाओ दिखावा। और सबसे बड़ी बात तो जी, यहाँ पे तो फिर भी लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि यहाँ घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हर चीज है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी सासू माँ है चम्मा जी तिवारी, वो भी रहती है, मतलब एक पूरा परिवार रहा है। हाँ, पूरा तो परिवार। यहाँ पे तो कोई लड़कियों को खतरा है नहीं, ठीक है। और अगर ये स्टेज पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे पहली बात तो देखो, हरियाणा में बतेरे से कलाकार है, मैंने नाम भी ले रखा है, जो लड़कियों का शोषण करा है। पर इस तरीके यहाँ पे ना ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, ठीक है। इतनी कलाकार बनाई है लड़कियां बहुत ज्यादा। और यह भी एक सच्चाई है हमारे अमित जी चौधरी तो नहीं कहना चाहूंगी, सॉरी क्योंकि जी ये तपस्वी हैं, इन्होंने तप किया है और इनका नाम लेने की मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही, ठीक है। मेरे तो आदरणीय पहले भी थे और अब भी मैं इनको सर सलाखों पे रखती हूँ। नाम लेने की गुस्ताखी आज हो गई, आगे नहीं लूंगी जी। भाई इन्होंने जिस तरीके से कलाकारों का मान सम्मान रखा है, और अपना हाथ हमेशा ही रखते हैं ना, कोई भी कलाकार इस तरीके से नहीं रखेगा। और अपने घर में तो कोई भी ना बिठावे, खुला खाओ नंगा ना हो, ये है यहाँ पे, है नहीं। अब तेरी बात नंगा ना हो भी, इसने भी मेरी जो कंट्रोवर्सी कर रही है इस बात ने भी गलत कह देंगे। वो तो पता है लोगों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। अच्छा, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, एक पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा, 5 दिन की तपस्या करके एक नया बाबा लॉन्च हो गया, बहुत से कर रहे हैं। उनको मैं जानता हूँ, सुनो घर तक जानता हूँ वो क्या है। ये दोनों के बीच में तपे हैं, ठीक है। चलो ये ढोंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भगवान जाना है और हम जाना। भाई हम 5 दिन तो देखने लग रहे हैं, ठीक है। आज इतनी गर्मी पड़ा है, कोई 1 घंटा अपनी छत पे बैठ के दिखा दो। हाँ, बोलना बहुत आसान होता है, मतलब बैठ के दिखा दो। हाँ, तो बहुत भी नहीं बैठा जाता, बहुत मुश्किल है जी, जेठ की धूप में तो। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साथ के साथ, ये गुड़िया मंजू यादव है और ये बच्ची बहुत कम समय इसको हुआ है हमारे पास में। कितना टाइम बेटा? समथिंग 7 से 8 महीने हुए। 7-8 महीने हुए और अब इस बच्ची की बहुत डिमांड आने लगी। गुरुजी बहुत अच्छी कलाकार है। ज्योति यादव जो घाघरा लुगड़ी में डांस करती थी ना, ये डिक्टो ज्योति यादव की तरह ये करती है। तो सब लोग आए थे तपस्या में, ज्योति भी आई थी, आरती भी 2 बार आई है और स्नेहा यादव भी रही, और भी बहुत सभी शिष्य है मेरे। लेकिन इस बच्चे का योगदान देखो, 5 दिन, आज 5वां दिन है, ये 24 घंटे क्षमा के साथ रही है। कोई भी काम, मतलब बिल्कुल एक, मतलब मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं इतना भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास मतलब इतने समर्पित भाव से है। और इनके बारे में जब कोई गलत कमेंट करता है यार, बस इतना दुख होता है, जैसे बस पूछो मत। और भाई मैं किसी को सिखा रहा हूँ काम, चलो नाचना सिखा रहा हूँ, संगीत में गाना, संगीत बजाना और नाचना, इन तीनों कलाओं में ये तो बड़े बड़े उस्तादों ने कहा, नाचना सबसे सर्वप्रथम कला है गुरु। और फिर आज कलाकार यहाँ नहीं आएगा तो वो कहीं और जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बात तो ये है कि मुझे स्टेज के ऊपर आना है, ठीक है। एक तो वो अच्छे हाथों में आ जाए, एक वही है कि भाई भागती फिरती दुनिया इसी हो रही है, नू खाऊ पाड़ू रवे है कि मेरा किसी हाथ हम चढ़ जाए। और यह भी एक सच्चाई है, इस घर में आने के बाद और इनका हाथ टिकने के बाद कलाकार है ना, साल भीतर है ना पॉपुलर होले हैं। ये सच्चाई, ये कोई ना कोई शक्ति ही है इनके मेरे साथ। गुरुओं का आशीर्वाद है। आज तक जिन बच्चों के सर पे हाथ रखा है ना, चाहे वो गायक हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो पहलवान बने हो, चाहे कुछ भी बनो, मतलब वास्तव में, हाँ पहलवान में तो है, बनाता नहीं हूँ। गुरुजी करमपाल शर्मा जी की बातें जो है ना, मेरे दिमाग में संकित है। ये कहते हैं गुरुजी
कि आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। शिव महापुराण में शिव जी ने कहा है कि आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। अगर आपको कोई ऐसा काम सीखना है जो काम आपके गुरु जी से नहीं आता, बस श्रद्धा गुरु के प्रति रखो। शिव कहते फिर मेरी ड्यूटी है, मैं सिखाऊंगा, कोई ना कोई आपको गुरु ढूंढ के दूंगा और आपको मिलेगा। बस आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। क्यों गुरु जी? और ये फ्री का ज्ञान है भाई, ले लो। गुरुजी। ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ना कोई पैसा लग रहा ना कुछ हो रहा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी देखनी पड़ेगी ज्ञान के लिए। गुरुजी, ज्ञान की कुछ नहीं है, तो बातें मारी। एक छोटी सी बात है गुरुजी मेरी। विक्रम, जैसे एक गुरुजी हीरे का जो पत्थर होता है, हाँ। वो खान से एक पत्थर के रूप में बाहर आता है। अच्छा, जब उसको कारीगर उसको घिस घिस के तराश के गुरुजी उसको अंत में एक हीरे का आकार देते हैं, 24 कैरेट हीरे का आकार देते जी। हैं। उसी प्रकार से बिना ग्रस्त के संत मैंने बहुत देखे हैं, वो पाखंडी भी हो सकते हैं, ढोंगी भी हो सकते हैं वो चोले के अंदर, लेकिन जो असली संत एक ग्रस्त के अंदर जो आदमी तप कर सकता है और जो ईश्वर की भक्ति कर सकता है, उससे बड़ा संत इस संसार में कोई नहीं है। लो हीरे की बात करी तो एक चीज मेरे एक छोटी सी बात याद आई है। जो हीरा निकलता है वो कोयले की खान से निकलता है, और कोयले की तरह ऐसा बताया जाता है गुरुजी, वो काला ही होता है, कोयले की तरह होता है। उसको जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं वो पहचान लेते हैं ये हीरा है इन कोयलों के बीच में। उसको निकाल के फिर जोहरी को देते हैं, जो जोहरी होते हैं बड़े बड़े। वो हीरा एक जोहरी को नहीं दिया जाता, वो पत्थर वो कम से कम मान के चलो, मान लो अब 10 जोहरी को दे दिया, वो तराशते हैं छीनी हथौड़ी से। अब भाव देखना, मैं क्या भाव बता रहा हूँ आपको। अब 10 के 10 तो ऐसा नहीं कि बड़े बहुत अच्छे जोहरी हो, उनमें हल्का जोहरी भी हो सके, थोड़ा ऐसा भी मूर्ख जोहरी भी हो सके, थोड़ा सा बहुत ज्ञानी जोहरी भी हो सके। अब उसको तराशते हैं 10, समझ गए। अब कोई कोई हल्का जोहरी ऐसा मिल जाता है कि तराशते वक्त उस हीरे को चटका देता है। जब ये मार्केट में हीरे जाते हैं तो वे सारे हीरे की कैटेगरी, उसकी हीरे तो हीरा ही है, लेकिन जो चटका हुआ हीरा है वो कम कीमत में बिकता है। उसी प्रकार अब भाव आता है कि जोहरी को आप गुरु मानिए और जो कोयले की खान से है वो शिष्य मानो। कई बार ऐसा होता है कि हम हल्के गुरु के दौरे में चले गए भाई, अब वो ऐसा सिखा देगा, ऐसी चीज बढ़ देगा, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो फिर रहेगा तो कलाकार, लेकिन मार्केट में वो चटका दे उसने, रहेगा तो वो कलाकार, लेकिन मार्केट में फिर कम कीमत का रह जा बेचारा, 1500-2000 में उसकी जय बोल ले, समझ रहे हो। और कोई कोई ऐसा गुरु भी मिल जाए है भाई, जैसे हमें मिल गए, ना गाना आता ना बजाना आता, ना सुर है ना ताल है, बस बात बेमिसाल है, मौज आ रही है। तो गुरुजी मेरा एक सवाल है आरती भोरिया जी आपसे। गुरुओं का फर्क होता है, आप पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान के। गुरुजी मेरा एक आपकी जो शिष्य हैं आरती भोरिया जी, उनसे एक सवाल है। आरती जी मेरा एक से शिष्य बोडिया मेरी, मतलब इनके गुरु आपसे हनुमान डे गुरु कौन है? सतपाल सिंह खांडा खेड़ी है। तो आरती जी मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे स्टेज के ऊपर जब कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर एक जो रोल होता है वो बाप बेटी का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, जीजा साली का भी हो सकता है, यानी देवर भाभी का भी हो सकता है। तो अब जो हमारे जो गुरुजी हैं, आपके जो गुरुजी हैं, इन्होंने आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रवेश किया है, एक कठिन तप किया है। तो अब आप आगे मंच के ऊपर या अपने निजी जीवन में आप अपने गुरुजी को किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं? बात ऐसी है जी, अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं इनके साथ रागनी गाऊंगी, वो किस प्रकार से गाऊंगी और कैसे गाऊंगी, जी मेरी सासू जिंदाबाद है, मैंने मौका को नहीं देती। आज तो पहले ही नहीं मिला ना तो आरती कई रागनी तन गा रखी है, पूर्णमल की गाई थी एक बार। इसका जवाब मैं दूंगा जी गुरु, इसका जवाब देंगे स्टेज के ऊपर कलाकार ही होता है, ठीक है। तो इस बात का जो जवाब तो इसका यही जवाब है वो हमारे गुरुजी आदरणीय कर्मपाल शर्मा जी आपको बताएंगे कि स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद में जी जो हमारे निजी संबंध हैं जी वे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं और मंजू हैं जी, हम पति पत्नी हैं जी, लेकिन हम माँ बेटे का भी रोल करते हैं, भाई बहन का भी रोल करते हैं। तो ये नहीं कि भाई स्टेज पे चढ़ने के बाद मैं अब आरती बोरिया जो है अब महाराज जी आगे हाँ रागनी तो हो पूरनमल की, हाँ। और उसकी हो आशिकाना मिजाज की, अन्य के गुरुजी यूं हाथ जोड़ के करने लगेगी तो फिर पब्लिक में जो है वो सराहना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हाँ हम सोचते हैं कि बस अब हम एक कलाकार हैं और हमें रोल में रहना है, ऐसा है, उस रोल को निभाना है।
एक होता है स्वयं, स्वयं अपना स्वयं को खत्म करके और स्टेज पर तब चढ़ना चाहिए। मान लिया अब मैं और अमित जो है रोल कर रहे हैं, तो मुझे जो है नौकर का रोल करना पड़ रहा है और अमित जो है राजा का रोल करना पड़ रहा है मेरा एसिस। तो हाँ, मैं इसके ऊपर चढ़ के जाऊँ, ऐसे कलाकार कई देखे हैं मैं कि जो उनके भगवानों के रोल करते हैं और वो उस पर भगवान पे चढ़ कर उसे कभी मुक्का मारेगी, कभी परली तरफ को धकेल देगी। लेकिन नहीं, जिस रोल में जो आदमी है उसको वो ही रोल प्ले करना चाहिए, वहाँ ये भूल जाना चाहिए कि मैं क्या हूँ और ये क्या हूँ। अच्छा गुरुजी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। अब जैसे अभी हम प्रोग्राम करके आए बिचपुड़ी गांव में, तो लोग बाग पैसे दे रहे थे भाई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अमित चौधरी महाराज जी को। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना तो बदलेगी, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि बाबा बन गया, पाखंडी बन गया, वो तो चलो अलग मैटर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो मैं आगे प्रोग्राम करूँगा तो मैं श्रृंगार रस की रागनियाँ गा सकता हूँ? बिल्कुल गा सकते हो। उसमें मान के चलो मैं गा दूं हीर रांझे की, हीर तू तो चाल पड़ी बैठ कर डोले में, और कोई फिर न्यू भी कह सके ये तो बाबा बन गया था, ये तो क्या आशिकाना मिजाज की कहता हूँ कि तू तो प्रेमी रांझा भी तो बाद में बाबा ही बना था। हाँ? रांझा ने भी तो फिर बाद में यही भक्ति वो वाला एक अलग जन्म लिया मैटर था। है। रांझे के टाइम सोशल मीडिया नहीं थी जी। मर्यादा के अंदर जी गुरुजी तू प्रेमी प्रेमिका की रागनी भी अगर गाएगा जी तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, चाहे गाली तो दे दो कोई खामखा भी। जी अगर आदमी सही लाइन पे चल रहा है तब भी गाली दे देंगे। जी लेकिन स्टेज पे चढ़ने के बाद में अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए कोई भी रोल आप करो, जी। उसमें कोई बुराई नहीं। तो गुरुजी एक शिक्षा के रूप में मुझे कोई तुम एक कलाकार हो। बस शिक्षा के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई 5 चीज ऐसी बताओ कि जिनको मुझे अब त्याग कर देना चाहिए मेरे जीवन, क्योंकि मेरे जीवन को आप बहुत भली बात ही जानते हो। 5 चीज तो खैर बड़ी तो ना बताऊं मैं, पर एक दारू का तो त्याग कर दिए तो। अच्छा, दारू तो गुरुजी वैसे डेली बेस से नहीं, लेकिन मैं जैसे देश विदेश डेली घूमने नहीं, जाता हूँ या कहीं बाहर नहीं। पार्टी शार्टी कर चाहे घूमने जाओ, मतलब चाहे तीज त्योहार आओ, चाहे किसी की ब्याह शादी आओ, जी बैन कर दो। एक लकीर खींच दे इस पे तो। मुझे कम से कम आज तक 100 आदमी ऐसे मिले हैं कि मैं पार्टी में बैठ करके दारू वालों की मैं कंटिन्यूअस बैठ अच्छा। कर रहा हूँ और न्यू पकड़ा हुए थे हाथ से, जी। लेकिन आज तक मैं पकड़ा ही नहीं। अच्छा गुरुजी, मैं कह देता था मैं उठ के चला जाऊँ। एक बचकाना सवाल है कि चलो कोई नहीं, ये प्रण ले लूंगा मैं और इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, गंगा जल लेके कसम खा के एक वचन भरूंगा अपने आप से, भगवान के साक्षी क्लैपिंग होनी में। चाहिए इस बात पे। लेकिन कई बार मेरे जो हो सकता है दोस्त या मुझे बरगलाने वाले या मुझे मतलब बहकाने वाले या कुछ भी मेरे खास दोस्त ये कहते चल दारू मत ले, तो बियर ले ले। फिर मैं बोले यार बियर रहने दे, तो ब्रीजर ले ले। ये सब गलत है। उनसे कहना एक कप चाय ले आओ मेरे लिए तो। रेड बुल लिया, रेड बुल तो ले अगर, सकते हैं। अगर कोई मान लिया 4 आदमी पकड़ कर तेरे मुंह में ठोक ही दे, हाँ, फिर तो वो पाप कोई बात नहीं, ना। तो वो पाप नहीं है वो तो उनका लगेगा। हाँ तो गुरुजी ये ठुकवाएंगे अच्छा, न्यू कह देंगे उन्होंने ठोक दी। यही मैं कहने वाली थी कि उनसे ही मत कह देना भाई कि माइक मैं आगे करा कर। दोस्त हाँ। से। ये नहीं ठुकवाएंगे चलेगा, गुरुजी और बाद में ये नहीं शादी चलेगा कर भाई। देंगे। ऐसा नहीं, है। ये नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसे ठोकता है इनके मुंह में तो फिर हम हैं, तू है, हम ठोक देंगे। उन पे एक्शन लेंगे, इस पे नहीं लेंगे। अच्छा हम उन पे एक्शन लेंगे फिर, एक्शन लेंगे। ठीक है ना। चलो इस चलो बात एक तो ये होगी, और कोई दूसरी बात बताओ। देखो, एक मैं बता हाँ, ये अच्छा बताइए। पत्नी पहले, अच्छा गुरुजी से पहले अपने ना, 5 सवाल ना, ऐसा पूछो। नहीं, तुम बताओ फिर मेरे देखना। सामने तो ऐसी एक तो इनको दारू छोड़नी पड़ेगी, एक एक जो इनका गुस्सा है ना गुरुजी, गुस्सा जो कलंक नो गुस्सा आता है इनको डिशुम 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 डिशुम। हाँ, ये जो बीपी वाला गुस्सा आता है, चीजों को फोड़ते हैं, कंच का एक टेबल रखी ना गुरुजी, इसको उठा के फेंक देंगे, हाँ। टीवी पे हाथ मार के टीवी तोड़ देंगे। ये जो इनका भयंकर वाला गुस्सा है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। ये शायद भक्ति से इसका कम हो जाएगा। भक्ति से कम हो जाएगा यदि इसी तरह भक्ति में पता है लगा जिस रहा। घर में पूजा पाठ क्योंकि ज्यादा ये रहता है तो ना, उसके साथ नेगेटिविटी आती है, और वो नेगेटिविटी है ना जो वो दिमाग खराब कर देती है कभी कभी।
नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, अब इसके बाद नहीं आनी चाहिए, पहले नहीं की ना पूजा देखो, पाठ सुनो, नहीं करते थे ना। अब तुमने तो नहीं मुझे आप तो हमेशा भ्रमित कर करते हो, दिया। मैं देखती हूँ। वो उसका फल मुझे मिलता है तो ना। भक्ति भाव के साथ नेगेटिविटी हमेशा आती है ये है। तो ये कुदरती है, धीमे धीमे ही इसको ये लेवल कम करेगा इसका। अब मैं क्रोध के बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा, मैंने क्रोध पे भी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। पहले ये देखो क्रोध आता क्यों है। हाँ हाँ लब माइक मुझे दे दे, आप तो अपने मुंह पे लगाए रखो माइक ना, आवाज फिर कम जाएगी, लोग सुन। अच्छा पहली बात सुनो, क्रोध आता क्यों है गुरुजी। एक आदमी एक संत के पास चला गया, वो संत जो थे वो बोलते थे जिसकी जो भी व्यथा है वो लिख के दे दो मुझे। तो पर्चा पड़ा, उस पर्चे में लिख रहा था, महाराज जी मुझे क्रोध आता है, क्रोध की कोई दवाई बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा क्रोध खत्म करो। महाराज जी पढ़ के बोले यार तेरे तो सवाल में क्रोध है, क्रोध की कोई ऐसी दवाई दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई विभूति दे दे क्रोध भाग गया। क्रोध कौन है? क्रोध इंसान के अंदर है, और वो अंदर बैठा है क्रोध। वो जब आए उस क्रोध से बात कर लो, हाँ भी क्यों आ रहा है, वो बता देगा न्यू आ रहा हूँ, तेरी घरवाली लड़ रही है, ये गलत बोल रही है, न्यू आ रहा हूँ। तो उससे कहो ठीक है थोड़ी देर बाद आना, इसकी सुन लो पहले। वो अगर गलत बोल रही है उसको फिर एक कान सुनो, दूसरे कान को काट दो। फिर घरवाली बोले कि अच्छा मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा, तो है ना, फिर वो क्रोध आएगा, फिर क्रोध जगह पे 2 मिनट और तो समय बीत जाएगा। उस समय बीतने के बाद में फिर दोनों को आवाज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और अगर नहीं हो रहा तो और मांग लो, एक आध दिन मांग लो क्रोध से, भाई रुक जाओ करेंगे बात। तो मेरे हिसाब से क्रोध काबू तभी हो सकता है क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जो बाहर से नहीं है, वो अपने अंदर है। वो शत्रु हम उसको मान रहे, उसको मित्र बना लो, वो आना बंद हो जाएगा। एक मिनट मैं आपकी बात रोकते हुए कहना चाहूंगी, वो जो क्रोध आता है ना वो आपको ऐसे नॉर्मल हो जब नहीं आता है, जब आप ड्रिंक कर लेते हो ना जब आता है। क्योंकि कहते हैं दारू पीने के बाद में कुत्ता भी शेर बन जाता है, कुत्ता भी शेर बन जाता है, ये दिक्कत है। ये अब है ना, मेन कारण है दारू, और दारू से आता है इंसान को क्रोध, तो गुस्सा भी आता है। वो तो हमने पहले ही कह इसमें ये दिया, हो उसको जाएगा छोड़ दे तो कि सारी चीजें हो नहीं सारे मुझे कांड कर्म करा रही बाबा बन रहा है। हाँ नहीं मुझे तो ये बताओ कि तुमने मुझे समझ क्या लिया, शराब भी बना दी तुमने, पहली बात। दूसरी बात, आई एम नॉट कुत्ता, नो मैं कुत्ता नौकर, कुत्ता भी शेर बन जाता अरे मैं है। एक मैं कहावत बताई शेर था, शेर हूँ, शेर ही रहूंगा। अरे सुनो दूसरी चलो बात, बहुत बढ़िया बात। हमने तो आज तक देखा नहीं जी पीते हुए, आप तो बड़े वो निकले। हाँ, वो देखो मतलब कहावत नहीं सुनी थी क्या तुमने? नहीं कहावत नहीं, मैं तूने तो ऐसा साबित कर दिया। अब भी मुझे क्रोध आ रहा, क्रोध 1 मिनट रुक है ना, कि भाई इतना बड़ा थोड़ी मैं ड्रिंक करूं, मैं तो देखो ऐसा है, ओकेशनली, नहीं, मैं बताऊं। और फिर वो भी खत्म आज के बाद, पंचदोने की तपस्या के बाद मेरी एक देखो बहुत लंबी बात हो अब जाएगी। इनकी सुनो और 1 मिनट, करो। पहला तो मेरी ये बाय, 1 मिनट रुको भाई। पहली तो एक चीज खत्म होगी, ड्रिंक। दूसरी क्रोध पे कंट्रोल। तीसरा गुरु वो ही 5 चीजें हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में है। काम, क्रोध, मद जो तो पीवे, लोभ, मोह, अहंकार। कोई इनको 6 आके लक्ष्मी चंद्र 6 बता रखे हैं, 6 आके। अच्छा कोई 5 की कहते तू 5 ठगों ने ठग ली, नहीं घर में ज्यादा ठीक है ना। चलाते हैं ये, उल्टा अब ही इनमें से ये है कि अगर तू मद को छोड़ देगा, वैसे मद मान दूसरा भी होता है लेकिन वो पीना भी है, तो और भक्ति में रहेगा, और दारू छोड़ देगा और भक्ति में रहेगा, तो ये अपने आप जो है ढीले पड़ जाएंगे। तो सबका आपका कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि भक्ति एक ऐसी चीज है वो इन 5 से हाँ हटा देगी, इनको दूर कर देगी। बिल्कुल, इनको कमजोर करती चली जाए। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा ज्ञान मिला। गुरुजी 5 तो कम नहीं होनी चाहिए। अब मोह आप हटा दो तो फिर हमसे मोह हट जाएगा इनका। देखो ऐसा है, वास्तविक जीवन जो है उसमें मोह भी कम होना चाहिए। जैसे हमारा बेटा है, तो हमारा फर्ज जो है उसका जीवन कल्याण के लिए जितना भी हम कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन उसके मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करो, उसको पढ़ा लिखा कर आप MBBS करवा दो, अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसके बाद में जो है उससे दूरी बना के रखो। वो भी मोह ही है। वो भी तो मोह, और मोह जब होता है जब हम गलत काम करके भी, और अपने बच्चों के लिए भाई तू ये भी ले ले, तू भी ये, मैं चोरी करके ला रहा हूँ, झूठ बोल कर रहा हूँ, ये भी तुझे दे दूँ, ये भी,
वो मोह होता है। बच्चा कोई जैसे- गलत काम भी कर जैसे- रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, जैसे हमारे घर में विकास प्रजापति, लक्ष्य भारद्वाज ये अपने माता पिता को छोड़ के हमारे पास रह रहे, इनके माता पिता ने मोह त्याग है कि हमारे बच्चे कुछ सीख जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये मोह त्याग होता है। वो नहीं कि भाई बच्चे को फिर गली में फेंके हो या तुझे मैं कहता चल अपने घर चल, ये मोह नहीं कि मुझे किसी चीज का मोह नहीं। अब मोह तो सर चीज का, खाना भूख लग रही है, रोटी का मोह है, वो खानी पड़ेगी, मोह करना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। देख गुरु माता जी की भूख लग रही है तो भूख लग रही है, ठीक है, अपने विचार कमेंट में उस बताना। तरीके का मोह